नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड सही है और किस तरह से म्यूचुअल फंड सही है, कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में कल हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। आज जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो पॉपुलर तरीका है लमसम वन टाइम, यानी कि जब भी आपके पास पैसा हो आप उसमें एक बार में पैसा डाल सकते हैं। मगर दूसरा जो सबसे खूबसूरत तरीका है और आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर भी हो चुका है वो है SIP। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने SIP का नाम सुना होगा। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सिस्टम के तहत आप लगातार थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में। जो बैंकों में पहले या पोस्ट ऑफिस में पहले रिकरिंग डिपॉजिट हुआ करता था, वही म्यूचुअल फंड में SIP के नाम से प्रचलित है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि इसमें दो कंपोनेंट हो गए। एक तो हो गया कि आप डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आप अपने काम में, अपने नौकरी में, अपने प्रोफेशन में इनकम जनरेट करते हैं, उसमें से एक पार्ट आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मैं फिर से ये कहूँगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटा से छोटा, कुछ कंपनी तो 100 रुपये 500 रुपये से स्टार्ट करती है, मगर 1000-2000 रुपये से तो अधिकतर कंपनियां, अधिकतर फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के जरिए। अब प्रश्न ये है कि SIP के जरिए इन्वेस्ट करना है तो क्या रिटर्न्स आएंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, कल भी कहा था कि म्यूचुअल फंड में जब भी हम लोग बात करते हैं तो रिटर्न जो है वो पहले से गारंटीड नहीं होती है। रिटर्न पहले से नहीं बताया जाता है कि क्या आएगा, मगर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक उसके पास परफॉर्मेंस किस तरह से रहे हैं, दूसरे गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं मीन्स इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी की क्या संभावनाएं दिख रही हैं, उसके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब SIP की बात आती है तो SIP के जरिए सचमुच में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। कितना बड़ा वेल्थ किया जा सकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे भी फंड्स हैं अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया में भी अब म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी सालों से काम कर रही है। ऑफ कोर्स SIP या म्यूचुअल फंड जितना पॉपुलर आज है, इतना पॉपुलर पहले नहीं हुआ करता था। मगर पुराने फंड्स में अगर सपोज कीजिए किसी ने 1000 रुपये से, आज से पहले 25-26 साल पहले स्टार्ट किया होता किसी फंड में SIP हर महीने 1000 रुपये से, तो कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यू अभी तकरीबन 90 लाख 1 करोड़ के आसपास हो गई होती। यानी कि इतनी पोटेंशियल है। 1000 रुपये पर मंथ यानी 12,000 रुपया। 25-26 साल या 25-30 साल की मैं बात करूं तो कितने होते हैं? 3-4 लाख रुपये। तो 3-4 लाख जमा करके वो 90 लाख 1 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच जाती है। तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरना। SIP वही है, बूंद बूंद से तालाब भरने के बराबर है। SIP की खासियत सबसे अच्छी क्या है कि आप इसे किसी भी फंड्स में कर सकते हैं। जो 3 तरह के फंड हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या था वो? डेट, हाइब्रिड एंड इक्विटी। तीनों तरह के फंड्स में आप SIP कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीडियम टर्म की है तो निश्चित रूप से, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए SIP का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मीडियम टर्म के लिए है तो निश्चित रूप से डेट फंड आइडियल चॉइस है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तभी आप हाइब्रिड या इक्विटीज फंड में निवेश का सोचें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये दोनों ही बहुत वोलाटाइल होती है, मार्केट डिपेंडेंट है। ये पार्शियली मार्केट डिपेंडेंट है, जबकि इक्विटी फंड पूरी तरह से मार्केट डिपेंडेंट है। कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन आपके पास हो, तब आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और SIP के जरिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट से, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 बेनिफिट होती है। एक तो मार्केट के फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट। अगर आप हाइब्रिड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए तो मार्केट फ्लक्चुएशंस का आपको एक एडवांटेज मिलता है। और दूसरा है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, कि हर महीने अलग अलग प्राइसेस पे आप परचेज करते हैं। और तीसरी, इन दोनों से भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है SIP की कि बहुत छोटा छोटा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। आपके टोटल इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है, और देखते हैं कि बहुत बड़ा पैसा की पोर्टफोलियो आपकी बन गई। तो ये जरूर ध्यान रखें
कि जब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, और कभी भी हर फंड अलग अलग है, इसको समझ के रखिए। कभी भी अपने एसआईपी अकाउंट को दूसरे के एसआईपी से कंपेयर मत करें, क्योंकि अगर वो अधिक रिस्क लिए होंगे तो उनके रिटर्न की गुंजाइश अधिक होगी, अगर किसी ने कम रिस्क लिया होगा तो उसके रिटर्न की गुंजाइश अलग होगी। तो रिस्क अलग है तो रिटर्न की गुंजाइश अलग होगी। हमेशा लॉन्ग टर्म, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ अभी भी इक्विटीज में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश आने वाले दिनों में है, क्योंकि जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश में एसेट क्रिएशन बेहतर होंगी, और इक्विटी को उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट की जरूर सोचें, मगर किस फंड में करें, फिर से आपको मैं ये कहूँगा कि आपकी फाइनेंशियल गोल, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, या अपने रिटायरमेंट से संबंधित हो, या अपने लिए कुछ और आप एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, या यूं ही एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पर्पस हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करें, या अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठ के प्लान करें कि किसमें आपको निवेश करना चाहिए, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है, डेट कैटेगरी आपके गोल के हिसाब से, या हाइब्रिड कैटेगरी, या फिर इक्विटीज शेयर मार्केट रिलेटेड फंड्स, कौन सा फंड आपके लिए है, उसमें आप जाएं और इन्वेस्ट करें। निश्चित रूप से एसआईपी के जरिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा कॉर्पस बनाया, हम लोग की नज़रों के सामने, हम लोग सचमुच में जो कहते हैं ना करोड़पति बनना, तो हम लोगों ने एसआईपी के जरिए कई लोगों को करोड़पति बनते देखा है, मगर ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, हर रोज उठापटक करने से पॉसिबल नहीं है। ये डिसिप्लिन वे से थोड़ा थोड़ा करके, लगातार करके अगर आप पैसा डालते जाते हैं तो बहुत बड़े पैसे बनते हैं। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और दैट टू एसआईपी के जरिए, तो निश्चित रूप से आप अपनी रिस्क को समझें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और फिर मैं वही जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड डिस्क्लेमर हो उसको दोहराता हूं कि मैं खुद एक म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता हूं, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के जो डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ये जानकारियां दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।